कुरुश ओस्मान उर्दू बाय ATV को सब्सक्राइब कीजिए। निकोला की बात इस बार दुरुस्त निकली। हम तो गाय के जंगल के करीब पहुंच गए हैं। निकोला भी आने ही वाला होगा। घोड़ों से उतर जाओ तो गाय के ठिकाने में हम दाखिल होंगे। चलो। आज इस सरजमीन पर बहुत खून बहेगा। ये तो उस्मान साहब है। सब खैर हो? खुशामदीद उस्मान साहब। खुशामदीद उस्मान साहब। खुशामदीद शेख मोहतरम। मोहतरम शेख, उमर साहब कहाँ है? लगता है वो कबीले में नहीं है। ये क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश आमदीद। आपका यहाँ आना हमारे लिए शर्फ की बात है। आइए खैमे में चलते हैं। असली और करम। मैंने इनकी मोहब्बत के बारे में सोचा और मुझे इससे बहुत तसल्ली मिली। अगर मैं राख भी हो जाती तो कोई गम ना होता। तुम मेरी जिंदगी में आई, अब इस जिंदगी से तुम्हें जाने नहीं दूंगा बाला खातून। अगर वाकई ऐसा है तो मेरे पापा से मेरा हाथ मांग लें उस्मान।
चूंकि तुम्हारी तरफ से इजाजत है तो फिर तुम्हारे बाबा के लौटते ही हाथ मांग लूंगा तुम्हारा। शुक्रिया बेटी। शुक्रिया। उमर साहब कहाँ है? मलहून खातून वो इस वक्त कबीले में नहीं है, कहीं गए हुए हैं। कहाँ गए हुए हैं? नहीं जानती उस्मान साहब। बेटी, उमर साहब जानते थे कि हम यहां आएंगे। उन्हें हमारा इंतजार करना चाहिए था। मोहतरम शेख, ये क्या है? क्या उमर साहब ने आपको कुछ बताया नहीं बेटी? मुझे तो कुछ नहीं बताया। हम यहाँ एक नेक काम के लिए आए हैं। तो आप किसी नेक मकसद के लिए आए हैं? मलहून खातून, हम लोग यहां उमर साहब के कहने पर आए हैं, लेकिन वो यहां खुद मौजूद नहीं। मुझे बताइए, इसका मतलब क्या हो सकता है? जाहिर है तुम्हें हमारे यहां आने का इल्म नहीं था बेटी। उमर साहब कहां गए हैं तुम ये भी नहीं जानती। यकीनन कोई जरूरी काम होगा, वरना वो यहां होते। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। वो जल्द वापस आ जाएंगे, फिर सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा इंशाल्लाह। बहरहाल सूरत हाल ऐसी है कि यहां मजीद रुकने का कोई फायदा नहीं होगा। मोहतरम शेख, इजाजत हो तो चले। मोहतरम शेख, वो आने वाले होंगे। वो हमेशा बताकर ही जाते हैं। उस्मान साहब सही कह रहे हैं बेटी। ऐसी सूरत हाल में मजीद इंतजार करना मुनासिब नहीं होगा। बिस्मिल्लाह। उमर साहब को सलाम कहिएगा मलहून खातून, और ये भी कहिएगा कि हम जानना चाहते हैं वो इस सूरत हाल को कैसे वाज़े करेंगे। शेख मोहतरम। बहुत शुक्रिया।
हुजूर, हुजूर, निकोला अभी तक कहीं नजर नहीं आया। हुजूर, यह कहना मेरी हद नहीं है, लेकिन निकोला हमारे साथ कोई खेल खेल रहा है। वो ऐसा क्यों करेगा बहादुर? आखिर क्यों? उसे तुगाए से इतनी नफरत है जितनी की मुझे। वो खुशहाली को बदहाली में क्यों बदलेगा? वो आएगा, देखना, वो जरूर आएगा। गद्दारी की कीमत कुर्बानी से अदा होती है उमर साहब। आप कहाँ हैं बाबा? कहाँ हैं आप? हुजूर, वो अभी तक नहीं आया। अब हम क्या करें? इतनी कोशिशों के बाद कामयाबी के करीब पहुंचकर हम वापस नहीं जा सकते बहादुर। तुम निकोला के आने वाले रास्ते पर एक आखिरी निगाह डालो। अगर वो नहीं आता तो सही वक्त आने पर हिसाब बराबर कर लेंगे। अब ये सब कुछ हम पर है। जरूरत पड़ी तो शहीद भी हो जाएंगे। जैसे आपका हुक्म हुजूर। चलो। या अल्लाह, हमें इस मुश्किल वक्त में फातिह बना। हमला! हमला! सिपाहियों, घेरा बनाओ, आपस में जुड़ जाओ, एक दूसरे को संभालो। तो गाय शिकारी खुद शिकार हो गया उमर साहब। सिपाहियों, हमला! या अल्लाह रहम, मंगोल आ गए। बचाओ अपने आप को, भागो यहाँ से। मेरे बच्चे, तुम निकल जाओ यहाँ से। हमला हो गया, मंगोलों ने हमला कर दिया हम पर। मेरा बेटा कहाँ है? मेरा बेटा नहीं मिल रहा।
एरने खान की खातिर। इनकी लाशों के टुकड़े टुकड़े कर दो। इनकी रूहें एरने खान को दे दो। इन पर रहम मत करना, हर किसी को मार दो। छोड़ दो मुझे, मुझे मत मारो। आखिर तुम मेरे शिकंजे में आ गए उमर साहब। मैं इस सरजमीन से तुम्हारा मनहूस साया मिटा दूंगा। मैं तुम्हारी लाश कबों को दूंगा, हर रूह एरने खान को। तो गाय की हिफाजत करो। हुजूर! हुजूर, हुजूर, या अल्लाह, ये क्या हो गया? हुजूर, हुजूर, और डालो, किसी को नहीं छोड़ना। आप जल्दी वापस आ गए उस्मान। ये बताएं उमर साहब और मलहून खातून कैसे हैं? उमर साहब कबीले में नहीं थे,
वहां कोई बात नहीं हुई। क्या मैं खाना लगा दूं? मुझे भूख नहीं है बाला। ठीक है फिर, जब भूख लगे तो बता दीजिएगा। बस बहुत हो गया, अब हम जा रहे हैं। आ जाओ बेटा, आ जाओ। मेरी मदद करो बेटा। मेरी मदद करो, मदद करो मेरी। देखो तो जरा, आ जाओ। डरो नहीं बेटा।
आला जा, हमें जल्दी से आग जलानी होगी जख्मों को दागने के लिए। पहले बच्चों को देखो, फिर औरतों को। बाबा कहाँ है? बाबा कहाँ है? उमर साहब की मेराज खाक का ढेर बन गई। हम जा रहे हैं। आखिर उस आदमी ने ऐसा क्यों किया? अगर उसका दिल नहीं था तो दावत क्यों दी थी? अगर दावत दे भी दी तो मौजूद क्यों नहीं था? कोई ना कोई बात तो जरूर है बमसी साहब। जो कुछ भी हो रहा है पता चल ही जाएगा। तुम्हें क्या लगता है कुछ हुआ है उसके साथ? अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन मुझे हालात मुनासिब नहीं लग रहे। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ। हुजूर, उमर साहब के बारे में एक अहम खबर पता चली है। कहो क्या है? हुजूर, जामुआ उसने हम पर हमला कर दिया। क्या कह रहे हो? हुजूर, ऐन उसी वक्त उन बदजातों ने उमर साहब पर भी हमला कर दिया। तो गाय ने ही हमला किया है सरदार पर। उमर साहब कैसे? मलहून खातून कैसी है? खुल के कहो ना। शुक्र है अल्लाह का वो जिंदा है। अल्लाह का शुक्र है। शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है। हमारा बहुत नुकसान हुआ हुजूर। उन्होंने हमें तोड़ दिया, हमें तबाह बर्बाद कर दिया। मत झुकाओ अपना सर। उनसे खून का हिसाब जरूर लिया जाएगा। उमर साहब के साथ जंग पे जाने वाले सिपाहियों का और काफिरों की जद में आने वाले मासूम लोगों का हर किसी का इंतकाम लिया जाएगा। अल्लाह आपका साया हमारे सरों पर कायम रखे। तो गाय के साथ हमने अभी अभी मुआहदा किया है। गीदड़ अपनी बात पर कायम रहे, ऐसा काम होता है उस्मान साहब। गोक्तो। जी भाई। बोरान, सिपाहियों को तैयार करो फौरन। हम उमर साहब के कबीले जाएंगे। जैसे आपका हुक्म भाई। जी मेरे हुजूर। बमसे साहब, एक जाल भी हो सकता है ये सब। आप कबीले में ही रुके। हिफाजती इक़दामात में इजाफा कर दीजिए। अब ये वाज़ेह है कि तोगाए मुआहदे पर कायम नहीं रहेगा। आप फिक्र ना करें उस्मान साहब, अगर वो यहां आए तो मैं उनके कलेजे चीर कर बाहर लटका दूंगा। गुंदूज भाई, चलिए। चलो मेरे भाई। आगे खोलो मेरी बेटी। लेटो आराम से।
मैंने क्या कर दिया बहादुर? ये मुझसे क्या हो गया? धोखा हुआ हमसे। इंतकाम की आग में जलकर मैं खुद खाक हो गया हूं। अपने साथ साथ अपने सिपाहियों को, औरतों और मासूम बच्चों को मेरी बेटी आंखें खोलो। इस आग में झुलसाया है। ये सब मेरी गलती है। आंखें खोलो मेरी बेटी, मेरी बाबा, बेटी, आंखें खोलो। आप जख्मी हैं? निकोला ने मेरे साथ खेल खेला है। उसने कहा था कि हम मिलकर तुगाए को मारेंगे, और तुगाए को भी इसकी खबर थी। और अचानक उसने मेरे कबीले पर हमला कर दिया, निहत्ते कबीले पर। आंखें खोलो मेरी बेटी, उठो ना मेरी बेटी। हुजूर, उन्होंने हमारे साथ ये क्या कर दिया? हुजूर, मेरी बेटी इतनी जख्मी हो गई, वो आंखें नहीं खोल रही। बाबा, मुझे अपना जख्म दिखाएं। मेरा जख्म मेरे जिस्म पर नहीं, मेरी रूह पर है। और इसका कोई इलाज नहीं। हाय मेरी बच्ची। उमर साहब अब कभी नहीं खड़े हो पाएंगे। अब उस्मान की बारी है। क्या हाथू का तैगफूर या अर्गोचू, उसके हुक्म का क्या होगा? वो समझ जाएगा कि वो तुर्कों को महल से हुक्म चलाकर काबू नहीं कर सकता। इन सरजमीनों का वाहिद मालिक मैं हूँ। उमर साहब को उनकी औकात याद दिला दी है। वो दोबारा हमारे सामने खड़े नहीं हो सकते। क्या उमर साहब उस्मान को बताए बगैर ऐसा कुछ भी कर सकते हैं? जमा उस्मान, मेरा तुम्हारे साथ अब सिर्फ एक ही मुआहदा है, और वो है मौत का मुआहदा। उस्मान साहब आए हैं।
अल्लाह सब पर रहम करे। मेरे भाई, ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। शुक्रिया उस्मान साहब। कुछ नहीं होगा इसे, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हुजूर। अल्लाह हिफाजत करेगा, फिक्र मत कीजिए। उस्मान साहब, देखिए हमारे साथ क्या हो गया। उमर साहब, मलहून खातून, आपका दर्द हमारा दर्द, आपका दुख हमारा दुख है। इंतहाई अफसोस हुआ। यह सरजमीन है, हमारा घर है, और इस बात की हकीकत हमारे शोहदा की कब्रों से साबित हो चुकी है। लेकिन इन शोहदा का इंतकाम लिया जाएगा, फिक्र मत कीजिए। शुक्रिया उस्मान साहब। जरा बताइए मुझे, उन्होंने ये सब कैसे किया? शेख अदाबाली और आपके जाने के बाद हमारे कबीले पर हमला हो गया उस्मान साहब। उमर साहब, हम आपके मदऊ करने पर आए थे और आप उस वक्त नहीं थे। क्या उसी का फायदा उठाया तो गाय ने? हमारे चरवाहों और बाजंतीनियों के दरमियान दूर तक फैले घास के मैदानों में तनाज़ा पैदा हुआ। मैं उसी सूरत हाल को देखने गया था। तो गाय के साथ मुआहिदा कोई माने नहीं रखता। आप भी जरा एहतियात से काम लीजिएगा। मैंने अपने कुछ सिपाही आपकी हुदूद के इतराफ में छोड़ दिए हैं। आप बेफिक्र रहिए। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। उमर साहब, आराम कीजिए जाकर। मैं फिर आऊंगा आपसे मिलने। ठीक है उस्मान साहब, ठीक है।
क्या आपके बाबा का भी इंतकाल हो गया है? मैंने अपने बाबा को कभी नहीं देखा। मेरे लिए कबीला ही सब कुछ था, मेरी मां भी, और मेरे बाबा भी। तुम्हारे लिए भी ऐसा ही होगा। तुम्हारा शौहर होगा, बच्चे होंगे तुम्हारे। तुम अपने शहीद बाबा की इज्जत को अपने बच्चों में मुंतकिल करोगी। फख्र के साथ। ये आंसू जब मायूस सरजमीन पर इनके कतरे पड़ेंगे तो इस सरजमीन पर उम्मीद बढ़ेगी बच्चे। सलजान खातून और बाला को जिला वतन कर दिया जाएगा। बाबा, तुम एक बाप की तरह मेरा एहतराम कब करोगी? जब आप एक हकीकी बाप की तरह पेश आना शुरू करेंगे। बेटी, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। आप मेरे बाबा नहीं है, नहीं है। मैंने आपसे कहा था कि अगर बाबा भी गद्दार हैं तो उनका खून आप पर हलाल है। रिवायात जो कहती हैं वही करें आप। हमने इस जंग में हिस्सा ना लेकर तवाज़ुन को खराब किया है निकोला। जंग सिर्फ और सिर्फ एक तवाज़ुन का खेल है जैसन। मेरा मंसूबा काम कर रहा है, जल्द ही खुशखबरी भी आती होगी। क्या हमारा असल दुश्मन तोगाई नहीं है? हम उसे इस जंग में मार नहीं सकते? मेरे सारे सिपाही सलामत हैं और मेरे दुश्मनों के सिपाही एक दूसरे को खत्म कर रहे हैं। शायद उमर साहब के होते हुए हमें तोगाई पर हमला करना चाहिए था। उमर साहब, तोगाई की भी हिम्मत अब तक जवाब दे चुकी होगी। निकोला, कासिद आया है। तोगाई ने उमर और उसकी फौज को तबाह कर दिया और उसके कबीले को आग लगा दी। क्या कहा था मैंने तुमसे जैसन? असल जंग तो अब शुरू हुई है। सुल्तान ने उस्मान से जो वादा किया था वो टूट गया। अब उमर जाकर उस्मान की मदद तलब करेगा और उस्मान तोगाई पर हमला करेगा। और अगर उस्मान ने तोगाई पर हमला नहीं किया तो क्या होगा? तोगाई उस्मान पर हमला करेगा और फिर हम क्या करेंगे जानते हो? हमारा एक सिपाही भी नहीं मरेगा, एक सिपाही भी नहीं मरेगा हमारा। हम सिर्फ यहां बैठकर वैश्यों को एक दूसरे के टुकड़े टुकड़े करते देखेंगे। जब वैश्यों की जंग खत्म हो जाएगी, हम उन तमाम कीड़ों को कुचल देंगे जो जिंदा रह जाएंगे, चाहे वो कोई भी हो। तोगाई ने मुआहिदा क्यों तोड़ा होगा? इसकी कोई ना कोई वजह जरूर होगी हुजूर। तोगाई पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। उसे अपने वादे से फिरने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं है। हम तैयार रहेंगे। वो फिर से हमला कर सकता है, वो नहीं रुकेगा। लेकिन जब हम उसके इत्तेहादी थे
उसके बावजूद भी मुआहिदा तोड़ने की कोई तो वजह होगी उसके पास। सबसे पहले हम ये जानेंगे, भाईजान, तैयारियां कैसी चल रही हैं? सऊद और कबीले में एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर ली हैं। अल्लाह की मदद से किसी भी हमले के लिए तैयार हैं। ठीक है। हमने अपनी तैयारियों में किसी किस्म की कोई कमी नहीं रखी है। उस्मान साहब, आखिरकार हमें पता चल ही जाएगा कि असल में हो क्या रहा है। लेकिन अगर हमें इतना यकीन है कि तोगाई हम पर हमला करेगा, तो हम इंतजार क्यों कर रहे हैं? हमला करना चाहिए। तोगाई के लश्कर में पहले से ज्यादा जंगजू होंगे और वो ये भी जानता है कि हम हमला कर सकते हैं। एक तैयार लश्कर पर हमलावर होना अक्लमंदी नहीं है, तबाहकुन भी हो सकता है। आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं उस्मान साहब, लेकिन जब उसने उमर साहब पर हमला किया और हम इस तरह बैठकर इंतजार करते रहे, तो क्या हम कमजोर नहीं लगेंगे? क्या इससे दुश्मन की हिम्मत नहीं बढ़ेगी? क्या ये हमारे दोस्तों की उम्मीदों को कम नहीं करेगा? हम तोगाई की गलती का इंतजार करेंगे और हमारे हालात ठीक होते ही फतह कुछ ही फासले पर होगी। झंडा उठाएंगे और फिर तकबीर कहते हुए चल पड़ेंगे। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। मैंने गलती की और इस गलती की भारी कीमत अदा की है। ये एक बहुत बड़ी नसीहत है। अल्लाह दिखा रहा है कि मैं गलती पर हूं। मेरी बेटी ने भी मुझे समझाया था। उसकी आंखों में दिखा था कि मैं गलत हूं। मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। आप गलत रास्ते पर हैं बाबा। आपने गलती की है और आप गलतियां करने पर इसरार करते रहे। बहादुर से आपने जो कहा वो मैंने सुना था। मैं जानती हूं आप तोगाई पर हमला करने गए थे कबीले से। तोगाई ने इसीलिए हम पर हमला किया है ना? निकोला ने हमसे खेल खेला है। उसने मुझे बेच दिया तोगाई के साथ मिलकर। वो चाहता था हम टूट जाएं। निकोला पर भरोसा करना गलती थी, लेकिन उस्मान साहब को बताए बगैर ऐसा करना भी बहुत बड़ी गलती थी। अभी भी उस्मान साहब से ये सब छुपाना एक बहुत बड़ी गलती है बाबा। हमारे बहुत से लोग शहीद हो गए। जालिमों ने मासूमों को भी कत्ल कर दिया। बाबा, उस्मान साहब को मालूम होना चाहिए कि तोगाई पर हमला करने वाले हम थे। इस बात से तोगाई के साथ उनका मुआहिदा खत्म हो जाएगा। उनका कबीला खतरे में है। उन्हें हिफाजती इक़दाम करने होंगे। आज जाना था, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही। हमारा दर्द बहुत ताजा है। उस्मान के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता। मैं ये बोझ नहीं उठा सकता, लेकिन कल सुबह होते ही जाऊंगा
उस्मान साहब से इस मसले के मुतालिक बात करने। मलहून गोकची कैसी है? उसकी जिंदगी अब भी खतरे में है। कबीले आने वाले हर रास्ते पर हमारे सिपाही मौजूद हैं और हमारे तीरंदाज भी बिल्कुल तैयार हैं। और पानी वाला रास्ता? उनमें से 2 को नाकाबिले इस्तेमाल बना दिया है। तो गाय के पास इंतखाब के लिए ज्यादा रास्ते नहीं हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो कबीले में ना घुस पाए, लेकिन अगर वो किसी तरह से कामयाब हो जाते हैं तो उन्हें मौत का मुंह देखना होगा। काई कबीला जंग के लिए तैयार है, लेकिन मैं शोध को अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। हुजूर, खैर तो है बायसुंगुर? हुजूर, एक मंगोल नौकर संदूक लेकर आ रहा था हुजूर। जब हमारे खोजी ने उसका ताकुब किया तो वो ये छोड़कर भाग गया। चलो खोलो इसे। ये लीजिए हुजूर। तोगाई की तरफ से उमर साहब ने जैसे ही हम पे वार किया तो हमारे दरमियान मुआहिदा खत्म हो गया, और अगली बारी काई कबीले की है। इस कदर हिर्स, इतना गुरूर, हमें सोचना चाहिए था कि वो ऐसी गलती कर सकते हैं। ठीक है, अगर तो उसने जो लिखा वो सच है तो फिर वाज़ेह है कि उन्होंने मेरी खिलाफ वर्जी की। उनसे तो अब हिसाब लिया जाएगा, उनसे तो अब इस चीज का हिसाब जरूर लिया जाएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं उस्मान साहब, वो खुद ही आ गए। आने दीजिए उन्हें, आने दीजिए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान साहब, हमें एक अहम मामले पर बात करनी है। आ तो जाए पहले उमर साहब, पहले आ तो जाइए।
उमर साहब, क्या ये वाकई सच है? बताइए मुझे। हाँ, ये सच है। क्या कह रहे हैं ये? उमर साहब खेमे में चले। गुस्सा काबू से बाहर हो रहा है। आ जाएं। आ जाएं। अंदर चल के इसका हिसाब लेता हूं आपसे। मलहून खातून, आप बाहर इंतजार कीजिए। उमर साहब से अकेले में बात करना चाहता हूं। इसका इल्म नहीं था मुझे। जानते हैं मलहून खातून, जानते हैं। आप फिक्र ना करें। चलें, सरदारान को बातचीत करने का मौका देते हैं। हम तुमसे राजी हैं बेटी, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मुझे बहुत अफसोस हुआ मलहून खातून। जालिमों ने जो किया मैंने सुना। अल्लाह आपसे राजी हो बाला खातून। शुक्र है आप ठीक हैं। बस अल्लाह ने बचाया। तो गाय ने उस्मान के साथ मुआहदा तोड़ दिया, ये अच्छी अलामत नहीं है। कुछ गड़बड़ लगती है। आ जाएं, थोड़ा आराम कर लें। कल मैं आपकी तरफ आया था, शेख अदब अली और भाई गुंदूज साहब के साथ। हमने अपना वादा पूरा करने का इंतजार किया, लेकिन आप नहीं आए। कहां थे? कहां गए थे? मैंने आपको खबरदार किया था कि आप अकेले कोई काम नहीं करेंगे, और हर दफा आपने हमें मुसीबतों के सिवा कुछ भी नहीं दिया। अपनी मर्जी से काम करना चाहते हैं आप? हाँ,
बहुत सिपाही शहीद हो गए, जिम्मेदार हैं आप मासूमों के खून के। पूरे तुर्क कबाइल का मुस्तकबिल खतरे में डाल दिया। वजह बताइए उमर साहब, वजह। मैंने सुल्तान से बात की, बताया था। हमने मिलकर जो कुछ सोचा था हर चीज तबाह कर दिया आपने। इजाफी नफरी की आमद से पहले इल्हान की सल्तनत के खिलाफ मैं खड़ा हूं अकेला। अब बताइए, बताइए ना, जो कुछ आपने किया उसकी कीमत क्या होनी चाहिए? बताएं मुझे। ये कमान किस लिए है उस्मान साहब? याद नहीं कि आपको ये कमान? ये वो है जो ओज खान ने गुनहान बेटे को दी। गुनहान ने दिलेर फरजंद काई को दी। मालूम होना चाहिए इस रियासत के वारिस है वो। आपको ये समझ में क्यों नहीं आता? जवाब चाहिए। इस कमान के साथ खड़ा होने को कहा था, इसके खिलाफ नहीं। आप सही थे, आप सही हैं उस्मान साहब। मैं इस कमान के साथ नहीं, इसके खिलाफ खड़ा हूं उस्मान साहब। लेकिन अब मजीद इसके खिलाफ नहीं रह सकता। अब जबकि आपके लिए एक बोझ के अलावा कुछ नहीं हूं, अब सिर्फ एक ही रास्ता बाकी है। हम जैसे यहां आए थे वैसे ही लौट जाएंगे। इन सरजमीनों को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। अच्छा फैसला होगा। अब हम जाएंगे बाला खातून। ठीक है मलहून खातून।
बाबा, अंदर क्या हुआ? उस्मान साहब ने क्या कहा? गौस खान की सुनहरी कमान के बारे में बताया। चलो मलहून, इन जमीनों से जाना होगा। बाला, जरूर कुछ हुआ है। दोनों कबीलों को एक करने के लिए आपस में फसाद फूट पड़े हैं, तभी परेशान लग रहे हैं। अब शादी का क्या होगा बाला? उस्मान साहब ही इसका जवाब दे सकते हैं हुंजा। अंदर आ सकता हूं उस्मान साहब? आ जाइए। सब खैरियत है उस्मान साहब? उमर साहब से आपने क्या बात की? क्या उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ? क्या वो अपनी मर्जी करना बंद करेंगे या नहीं? उमर साहब हरगिज नजर नहीं आएंगे यहां। उस्मान साहब, जब आप उनसे बात कर रहे थे तो आपके पास ये कमान थी? उनसे अपने आबा अजदाद ओज खान का जिक्र किया मैंने। जो समझाना चाहता था समझ गए होंगे। तो चलिए, उमर साहब को छोड़िए, तो गाय की बात कीजिए। जैसा आप चाहें उस्मान साहब। तो गाय क्या सोच रहा है हम जानते हैं। वो समझेगा कि उमर साहब के हमले के जिम्मेदार हम हैं, और उसने उमर साहब के कबीले के साथ जो किया, हमारे साथ भी वही करना चाहेगा। और वो ये भी समझ जाएगा कि काई कबीले पर हमला करना उमर साहब पर हमला करने जैसा नहीं होगा। कुछ नहीं होने देंगे। अलबत्ता अगर उसने यहां आने की जुर्रत की तो उस वक्त उसका कलेजा निकालकर गीदड़ों को खिला दिया जाएगा। वो दिन भी आएगा उस्मान साहब, आएगा वो दिन। आप उस काफिर की मौत देखेंगे अल्लाह के हुक्म से। आप और आपके ख्वाब के दरमियान कोई भी खड़े होने की हिम्मत नहीं कर सकता। कसम खाता। हम कसम खाते हैं। हम कसम खाते हैं। पूरा जहान ये सुन ले। काई कबीले को 3 अलग अलग हलकों से महफूज किया जाता है। हम इनमें से गुजरकर कबीले पहुंच सकते हैं। और सोत इसके अंदर और बाहर दोनों जानिब सिपाही दस्ते होते हैं, और हर दस्ते में तकरीबन 20 सिपाही होंगे। उस्मान साहब ने आज ही दस्तों को दुगना कर दिया है, और इनके जंगजू सिपाही ग्रोहों में घूम फिर रहे होंगे। हम उन पर नजर रखेंगे। मतलब उस्मान अपने खौफ को दबाने के लिए इक़दामात का सहारा ले रहा है। वो देखेगा कि इक़दामात करने से इसे कोई फायदा नहीं होगा। बोलो, उस्मान को आपका भेजा हुआ तोहफा मिल गया है। उस्मान का खौफ उसके अंदर फैल रहा है। वो गुस्से में पागल हो जाएगा, और जब वो
अपने गुस्से से लड़ रहा होगा, मैं उसे अपनी ताकत से कुचल दूंगा। आपका क्या हुक्म है? नौकरों को 2 हिस्सों में तकसीम करो। हम सब एक साथ कबीले पर और फिर सोत पर हमला करेंगे। याद रहे, हम सूरज निकलने से पहले कबीले और सोत में घुस जाएंगे। जब अंधेरा दिन में बदलता है तो अजान सुनने के बाद जब वो लोग अपने खुदा की इबादत कर रहे होंगे तो हम उन्हें उनके खुदा के पास भेज देंगे। अब तुम जाओ और मौत फैलाने की तैयारी करो। काले जंगलात, काली जमीन, काली रूहें और काली कसम। मौत की सांस हमारे साथ है। मेरी काली कसम उस्मान के खून में नहाएगी। हमने तमाम इक़दामात उठा लिए हैं। अगर तोगाई यहाँ आने की कोशिश करता है तो वो यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकता। मेरे हाथ में खुजली हो रही है। अब तो मैं उसके आने की दुआ कर रहा हूँ। रहा नहीं जा रहा मुझसे। तुम लोग चलो, मैं आता हूं। अचानक इसको क्या हुआ? मेरे भाई को इश्क हो गया है। आराम से। माफी चाहता हूं, मैं डराना नहीं चाहता था आपको। नहीं, मैं डरी नहीं। आप इस तरह अचानक से आ गए। ऐसे घूर क्यों रहे हैं? आपकी आंखें। क्यों, क्या हुआ इन्हें? इनमें इतनी परेशानी क्यों? सुनने में आया है कि मंगोल आ रहे हैं। जब मैं आपके पास यहां मौजूद हूं तो डर किस बात का? तो उससे क्या होगा? मैं हूं ना यहां आपकी हिफाजत के लिए। सिर्फ मेरी हिफाजत? हाँ, यहाँ और भी सिपाही हैं। हर कोई महफूज है। ठीक है। आइकल रुको। आपको ये लेना होगा। वाह 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 वाह। गोकतोक को देखो। क्यों, क्या हुआ उसको? उसे जरूर प्यार हो गया है। तुम्हें क्या पता इस बारे में? मुझे नहीं पता होगा। लोगों की जासूसी करना शर्म की बात है। चलो काम करें। तुम जाओ, मैं देख कर आता हूं। झरकुताए, झरकुताए। बस यही है। मेरे माँ बाप नहीं रहे,
मैं अकेली लड़की सोत में रहती हूँ। फलों को बेचकर ही अपनी ज़रूरियात पूरी करती हूँ। इसे खाएं, ताज़ा है। यकीनन ताज़ा है। आप इसे खाते क्यों नहीं? शर्म आ रही है। ये शर्मिला है थोड़ा मेरे भाई। चेर को तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आईगुल ने स्टार किया, वो आना चाहती थी। आईगुल, इसे तुम नहीं कहोगे तो मैं खाऊंगा। चेर को तो है। मुझे दो। चेर को तो है। आईगुल, तुम भी खाओ। जाओ। चलो, जाना है। जरकुता है। हाँ, चेर को तो है। चलो। चेर को तो है। पागल हैं ये दोनों। मुझे जाना चाहिए अब। बहुत काम बाकी है। फिर मिलेंगे। चलता हूं। देखो ये दोबारा फटेगा तो नहीं। बहुत मजबूती से सिया है। लगता है ये नहीं फटेगा। अगर ये कभी फटा तो फिर यहीं से फटेगा जहां से ये टांके लगे हैं। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम शेख। वालेकुम अस्सलाम उस्मान साहब। वालेकुम अस्सलाम शेख मोहतरम, इजाजत दीजिए। तशरीफ रखें उस्मान साहब। मोहतरम शेख, मसला तो सुन ही लिया होगा आपने। मैंने सुना है उस्मान साहब, सुना है। जब मैं अपने कबीले में अमन कायम करने की कोशिश कर रहा था तो मेरा मुआहिदा तोड़ने के लिए वो तोगाई पर हमलावर हो गए। मोहतरम शेख, उन्होंने सब बर्बाद कर दिया। इसकी कीमत चुकाने के लिए जानी नुकसान होगा। चमड़े की सिलाई मुश्किल होती है उस्मान साहब। दो मुख्तलिफ चमड़ों को आपस में जोड़ना मुश्किल होता है।
लेकिन काटना आसान होता है। दो चमड़ों को एक दूसरे से अलग करना आसान है। इनमें से मुश्किल काम आपने करना है। उमर साहब ने आसान काम को तरजीह दी है। लेकिन एक तरीका और भी है। एक बार फिर इन दो चमड़ों को बिना हिम्मत हारे, बगैर थके, नए सिरे से सिया जाए। क्यों, क्या हुआ? क्या ऐसा करना आपको बर्दाश्त नहीं? ऐसा वही कर सकते हैं जिनके हदफ और हौसले बुलंद होते हैं, और ये वो लोग होते हैं जो दोबारा कोशिश करके अलग होने वालों को जोड़ते हैं। उस्मान साहब को कुछ भी करने का हक है। हमसे सख्त कोताही हुई है, बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। हम इन जमीनों पर मजीद नहीं रह सकते। हम हिजरत करेंगे। हम अपना मुस्तकबिल दूसरी सरजमीनों में तलाश करेंगे। कहाँ हिजरत करेंगे बाबा? इंतहा तक आ गए हम लोग, मजीद आगे नहीं जा सकते। रोमी हैं, हमारे पीछे मंगोल हैं, हम कहाँ हिजरत करेंगे? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ जाएंगे। हमें यहाँ रुककर उस्मान साहब के कंधों का बोझ बांटने में उनकी मदद करनी है, जो रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। और बोझ को बढ़ाने वाले भी हम दोनों ही हैं बाबा। हमारे रुकने का कोई फायदा नहीं, और अब उनकी मदद नहीं कर सकते। हम बहुत कमजोर हो चुके हैं। हमारी हिजरत उस्मान साहब के लिए फायदेमंद रहेगी। मैं अंदर आ सकती हूँ हुजूर? आ जाओ। क्या बात है आलाजा, क्या कुछ हुआ है? हुजूर, कोकची की बेटी वफात पा गई। मुझे अकेला छोड़ दो। इस गलती की कीमत हिजरत करके नहीं चुकाई जा सकती उमर साहब। उन्होंने फिर आपकी बात नहीं मानी। क्या अब दोनों कबाइल को मुत्तहिद करना मुमकिन नहीं है?
जो पीठ पीछे मंसूबे बनाए, उनसे कैसे जुड़ सकता हूं बाला? वो अपने कबीले को लेकर चले जाएंगे, जाने दो उन्हें। फिर क्या मलहून खातून भी? वो भी उनके साथ ही जाएंगी, ये वाज़ेह है। शायद इसी में बेहतरी हो उस्मान। आपने दोनों कबाइल को मुत्तहिद करने की पूरी कोशिश की है। लेकिन मैं उन्हें मुत्तहिद न कर सका। मेरी नीयत साफ है, इसे कबूल कर मेरे रब। जो दर्द देता है वो इलाज भी फराहम करता है। यहाँ दिलों के जख्मों का इलाज किया जाता है और दर्द कम किया जाता है। उमर साहब, क्या पछतावे का कोई इलाज है? उन लोगों का कोई इलाज नहीं जो किसी बात पर पछताते नहीं हैं। अपनी निदामत के साथ अंदर आए। खवातीन और बच्चों, लाचारों पर रहम न खाने वाली ये मंगोल काफिर कब हमारी सरजमीन से जाएंगे? हर मुश्किल में भलाई छुपी होती है कोमराल अब्दाल। ये भी हो सकता है कि जो सरदार इन खवातीन, बच्चों और लाचारों की मौत का सबब बने, वो अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तौर पर समझें और मुत्तहद हो जाएं। मुसलमानों का मुस्तकबिल इस इत्तेहाद और जिद्दोजहद पर मुनहसर है कोमराल। और फिर मंगोल काफिर वापस लौट जाएंगे। शेख मोहतरम, उमर साहब अभी आपसे मिलने की दरख्वास्त कर रहे हैं। उन्हें आने दो आकचा दरवेश। इजाजत चाहूंगा मोहतरम शेख। अल्लाह। तशरीफ रखिए उमर साहब। मोहतरम शेख,
मुझसे गलती हुई, मेरी वजह से बच्चों को भी मार दिया गया। वो इतनी सी थी, गोगची। वो एक बहुत प्यारी और बहादुर बच्ची थी। उन्होंने उसे भी मार डाला। ये सब मेरी वजह से, मेरे अज़ाइम की वजह से। हर चीज की वजह मैं ही हूं। अब बहुत हो गया। मैं उस्मान साहब की या दूसरे तुर्क सरदारों की, मैं अब किसी की मदद नहीं कर सकता। मुझे बस चले जाना चाहिए। ये तो बहुत आसान है, बच के चले जाना कोई मुश्किल नहीं। ये कहना कि मैं नहीं कर सकता, लेकिन मुश्किल क्या है ये आप जानते हैं उमर साहब। अपनी किसी भी गलती को कबूल करना, उस पर पछताना और सबक हासिल करना। आप उस मकाम तक पहुंच चुके हैं। आपने ख्वाहिशात का नतीजा देखा, एक अच्छा सबक हासिल किया। अब आप छोड़कर नहीं जा सकते। मैं क्या कर सकता हूं मोहतरम? मैंने खुद को किसी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि जो इत्तेहाद उस्मान साहब कायम करना चाहते हैं आप उसमें उनका साथ दें, बल्कि आप उसमें अपना किरदार अदा करें। इस तरह आप अपनी गलतियों का इजाला कर सकेंगे। तुर्कों के पास हिजरत करने के लिए कोई और जगह नहीं है। हमें यहीं रहना है, यहां से हम कहीं नहीं जाएंगे। यह बात अपने दिमाग में बिठा लें। तो गाय हमारे नौकर सौत और काई कबीले के करीब है। हमला करने के लिए हम तैयार हैं। तो गाय हमारे आबाओ अजदाद की रूहें हमें सुबह सवेरे खून का वफा देगी। काई कबीले और सौत में जब तुर्क अपने खुदा की पुकार सुनकर नमाज अदा कर रहे होंगे तो जमीन फटेगी और खून की तेज बारिश होगी। खून 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 काई कबीला और सौत का मौले गनीमत मेरे नौकरों का होगा। उस्मान मेरे हाथों मरेगा और सारा सोना, तमाम जानवर तुम्हारे होंगे। मेरे इस मकसद के लिए एलेक खान मेरे साथ है। आप कहाँ हैं बाबा? गोगची की बेटी वफात पा गई। मुझे अकेला छोड़ दो।
कहाँ चले गए? उमर साहब कहाँ हैं? जब एक अजीम सूरज चमक रहा था, वो इन लोगों के पीछे चले जो मोमबत्ती के पीछे चल रहे थे। वो एक पछतावे का इलाज एक बड़े पछतावे में तलाश कर रहे हैं। मलहून खातून, आप कहाँ जा रही हैं? उस्मान साहब की तरफ। बाबा कुछ कर न बैठे, मुझे इसी बात का डर है। वली यार गोजू यहाँ क्या कर रहा है? अगर ये खून पीने नहीं आया तो इस पर काली रूहों की लानत हो सकती है। तुम्हारे चेहरे पर ये निशानात खून से भरे हैं। गेहातू का जंगजू काला शमन तोगाए कहां जा रहा है? कसम पूरी करने का वक्त आ गया है। उस्मान ने वायदा तोड़ दिया है। उसने उमर साहब को मुझ पर हमले के लिए भेजा। मेरी इस काली कसम पर मैं बितिनिया को खून में नहलाने के लिए तैयार हूँ। मेरे नौकर भेड़ियों की तरह है जिनके दांतों पर खून है और यह एहसास क्या तू का है। अपने सिपाहियों को रुकने का कहो। ये हमला नहीं होगा। गेहातू का एजाज दुनिया के समुंदरों को पुर करने के लिए काफी है। हमारी जो जरूरत है वो है सोना। उस्मान ने न सिर्फ मेरे साथ अपने मुआहदे को तोड़ा बल्कि मेरी इज्जत खाक में मिला दी। मैं सब कुछ जानता हूं। तुमने उमर और उनके कबीले से हिसाब चुकता कर दिया है। उसे सजा मिल चुकी है। मजीद कुछ करना फसाद फैलाना होगा और उसके लिए ये वक्त अच्छा नहीं। हमने तुम्हें इसलिए यहां भेजा कि तुम इस सरजमीन पर अमन कायम रख सको। इसमें खलल मत डालो तोगाए। तुमने ये सब कहां और किससे सुना? मेरी आंखें और काम तुम्हारी तलवार से ज्यादा तेज हैं तोगाए। उमर साहब को जब से मैंने सजा दी है तब से उस्मान तैश में है। अब हम रुक नहीं सकते। अगर हम सुल्तान के सोने के पीछे उस्मान को छुपने देते हैं तो फिर उस्मान हमें। बहुत हो गया। तुम एक सरहदी सरदार हो और मैं गेहातू का वली हूं। इसलिए तुम मेरी बात मानोगे तोगाए।
तुम्हारी बात मानूंगा, लेकिन याद रखना कि उस्मान इंतजार नहीं करेगा। एक दिन मेरी खामोशी उस्मान के ताकत का सबब बनेगी और उस दिन तुम उसकी कीमत चुकाओगे। जब भी वक्त आएगा तो मैं सोचूंगा। अभी मैं सफर से थका हुआ हूं, कुछ खाने के लिए लाओ। मेरा सफर अभी खत्म नहीं हुआ, आगे भी जाना है। तुम कबीले पर अपनी नजर रखना गुंजा। फिक्र मत करो बाला, मैं बाबा से मिलने जा रही हूँ। शेख साहब को मेरा सलाम कहना। हाँ बिल्कुल। मलहून खातून आ रही हैं। खैर होगी इंशाल्लाह। खुश आमदीद मलहून खातून। शुक्रिया बाला खातून। अचानक कैसे आना हुआ? उस्मान साहब से मिलने आई थी। उस्मान कबीले में नहीं है। कहाँ गए हैं? क्या आप जानती हैं उस्मान साहब कहाँ गए होंगे? कहाँ है मुझे नहीं पता। अगर कोई मसला है तो मुझे बताएं, शायद मैं काम आ सकूं। शुक्रिया बाला खातून। उस्मान साहब के अलावा मेरी मदद कोई नहीं कर सकता। मलहून खातून क्या हुआ? उस्मान साहब कबीले में नहीं है। बाला खातून कुछ नहीं जानती। अब हम क्या करेंगे? कबीले वापस चलते हैं, शायद हमें वहां कोई खबर मिले। इस वक्त हमें अपने कबीले को बेयारो मददगार नहीं छोड़ना चाहिए। वो तो गाय कुछ भी कर सकता है। चलो। चलो। बोली यार का गुस्सा इस पर मत निकालो। गियातू का भरोसा, अपने गुस्से से दबा मत करो। मैं उस पर गुस्सा नहीं हो जाऊंगा। उसे ये इतनी जल्दी कैसे मालूम हो गया, इस बात पर गुस्सा हूं। हमारे दरमियान कोई जासूस है, पता चल जाएगा तब मैं उसके सर की खाल उतार के रख दूंगा जामुआ। उमर साहब आ रहे हैं तो गए।
तुमने मेरे सामने आने की जुर्रत कैसे की उमर साहब? एक लंबे अरसे से हम दुश्मन हैं, या तुम्हारा सर या मेरा सर। मैं तुम्हें अपनी तलवार से मारने आया हूं। जान लो कि जो कुछ भी हुआ उस्मान साहब का उससे कोई लेना देना नहीं। आओ, हिसाब बराबर करने का वक्त आ गया है। तुम मुझे यहां अपनी मौत पेश करने के लिए आए हो। तुम्हारी ये जुर्रत तुम्हारी हिमाकत की वजह से है। उमर साहब को उनकी तलवार दो। अगर इसने मुझे जान से मार दिया तो इसे जाने देना। वो बर्तन जो आंसू के कतरों से नहीं भीगता, वो और किस काम का होगा? मेरे रब का लाख शुक्र है कि उसने मुझे मेरी जान के टुकड़े का चेहरा दिखाया। क्या कोई मुआलिज अपने मरीज को ऐसे कहेगा, मेरी प्यारी फिर बीमार हो गई तुम, मुझसे मिलने चली आई? अल्लाह का शुक्र अदा करेगा इस बात पर? वो ऐसा नहीं कहेगा, बल्कि वो ये कहेगा कि दर्दमंद अपने दर्द के दरमान की तलाश में आया। बाबा जान, क्या मेरे इस दर्द का कोई इलाज है? उस्मान ने तुमसे क्या कहा था बाला? क्या उसने ये नहीं कहा था कि तुम नहीं चाहती तो ऐसा नहीं होगा? कहा था। और तुम उसके बावजूद राजी हो गई, क्योंकि तुमने उस्मान, उसके कबीले और तमाम मुसलमानों को अपने जाती मफादात पर तरजीह दी। मैं गलत तो नहीं कह रहा बाला? तुम्हारा रब तुम्हारी इस कुर्बानी को मुस्तरद नहीं करेगा। क्या तुम्हें हमारी मां सारा की कुर्बानी के बारे में मालूम है? मालूम है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल को जारी रखने के लिए उन्होंने उनको दूसरी खातून से शादी करने की इजाजत दी। जानती हो उसके बाद क्या हुआ? अल्लाह ने उन्हें और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक आलिम बच्चे से नवाज दिया, जबकि वो मां नहीं बन सकती थीं, क्योंकि वो बूढ़ी हो गई थीं। बेटी, तुमने बहुत दुआएं की और सब्र किया। मेरी बच्ची, अब इस इम्तिहान में भी सब्र से काम लो। बेशक मेरा रब तुम्हें देखता है और तुम्हारी दुआओं को भी सुनता है। बाबा जान, क्या मेरा रब मुझे औलाद से नवाजेगा? क्या मुझे भी मां बनना नसीब होगा? अपने बच्चों को गले लगा सकूंगी? अपनी गोद में खिलाऊंगी क्या मैं? हाँ? क्यों नहीं मेरी बच्ची, अल्लाह दुआएं सुनता है बेटा।
तुमने पहले मुझे मारने की कोशिश की, हाँ? तो फिर मैं तुम्हें ये मौका एक बार फिर दूंगा। तुम्हारी बेटी मलून तुम्हारी कब्र पर दुआ करने भी नहीं जा सकेगी। तुम्हारी लाश कौवे नोचेंगे।